प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय है घड़ी का समय। ठीक है। समय हम सभी को देखना आता है और हमारे लिए ये आवश्यक भी है। हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है समय, घड़ी। अगर ये ना हो, हमें ना देखना आता हो या हमें समय का ज्ञान ना हो तो बहुत सी बातें हमारी समझ से बिल्कुल परे हो जाएंगी। हमें पता ही नहीं चलेगा और हमारा जीवन बड़ा ही अव्यवस्थित सा हो जाएगा। इसीलिए समय के ज्ञान का बहुत अधिक आवश्यकता हमारे जीवन में है। ठीक है। तो आज हम सीखते हैं समय। क्योंकि ये संस्कृत में समय सीख रहे हैं हम, तो आपको संस्कृत में भी समय आना चाहिए। ठीक है। और बच्चों, ये आपके सिलेबस में भी है। आपके 10th तक इसके क्वेश्चंस आते हैं और जो बहुत मैंडेटरी होते हैं वो करने ही होते हैं आपको। ठीक है। और वैसे भी आप सब संस्कृत के स्टूडेंट हो और अगर आप संस्कृत सीख रहे हो या पढ़ रहे हो तो आपको संस्कृत में भी समय देखना आना चाहिए। ठीक है। चलो, घटिका। घटिका कहते हैं घड़ी को, और समयम समय, घड़ी में जो भी समय बचता है उसे। ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अब समय सीखने के लिए सबसे पहले आपको कुछ जो शब्द हैं उनके अर्थ बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। जैसे है समय को संस्कृत में क्या कहते हैं? समयः। घड़ी को घटिका, मिनट को निमेषः, सवा सपाद, पौने को पादोन। अब आप लोग मुझसे पूछोगे मैम सवा और पौने ये भी काफ़ी बच्चों को नहीं आता, तो मैं अभी आगे समझाऊंगी। ठीक है। कम, न्यूनम। और बेटा ये जो न्यूनम है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ कुछ ऐसे वर्ड हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको याद होने चाहिए। और अगर आपको वो याद हो गए तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है, आप बड़े आराम से सीख जाओगे। जिसमें इतना कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, आप बहुत ही ईजी वे में सीख जाओगे। वादनम यानी बजे, वादनम का अर्थ है बजे। होरा, घंटा। क्षणम, सेकेंड। सार्ध, साढ़े। अधिकम, अधिक। ठीक है। अब ये जो आपको सारे शब्द हैं ये बहुत अच्छे से आपको पता होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए। यही बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। अब ये घड़ी बनाई हुई है, अब आपसे अभी इससे पूछे कि बच्चों बताओ इसमें कितना टाइम हो रहा है, तो अभी तो आप बता दोगे कि मैम 10:10 हो रहे हैं, है ना। पर यही आपको अगर संस्कृत में कहा जाए तो आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा। तो आज हम उसी डिफ़िकल्टी को ख़त्म करते हैं। ठीक, आओ आगे आते हैं। अब ये है घड़ी, एक घड़ी का चित्र है आपके सामने। इसमें 3 सुइयाँ हैं। एक सेकंड वाली जो रेड वाली है वो सेकंड की है, और जो छोटी वाली है वो घंटे की है, आवर्स की, और जो उससे बड़ी है वो है मिनट की। आपको पता है। तो आओ इसको भी देख लेते हैं फिर से। घटिका, घटी, इन दोनों को अर्थ है घड़ी। क्षणम, सेकंड। होरा, घंटा, और निमेषा, मिनट। आओ, अब आपको पता है कि घड़ी में कितने से कितने बजे तक की काउंटिंग होती है? 1 से लेके 12 तक की काउंटिंग होती है। और 1 से 10 तक की गिनती तो संस्कृत में सभी को आती है। मैंने आप सभी को सिखा रखी है। आप लोग जैसे जैसे आगे जाओगे आपको और भी गिनती आएगी, पर 1 से 10 तक की तो सभी को आती है। तो आओ सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हमसे सिंपल कोई ये पूछे कि 1 बजे हैं, 1 बजे हैं, आप इसको क्या कहोगे संस्कृत में, तो वो सीखते हैं हम। तो देखो यहाँ पर टाइम दे रखा है सारा, और यहाँ पर उसे संस्कृत में हम क्या कहेंगे, वो एक तरफ वो दे रखा है। ठीक है। तो अब 1 बजे हैं तो एक वादनम, 2 बजे हैं तो द्विवादनम, 3 बजे तो त्रिवादनम। अब हम यहाँ पे वादनम क्यों बोल रहे हैं बार बार? क्योंकि 1 को तो हमने 1 कहा, 2 को द्वि कहा, 3 को त्रि कहा, 4 को चतुर कहा, पर साथ में हम 1 तो नहीं बोलते। हम ये बोलते हैं ना कि मैम 1 बजे हैं या 2 बजे हैं, तो बजे शब्द हम प्रयोग करते हैं। और आपको मैंने अभी ऊपर बताया कि बजे को क्या बोलते हैं? वादनम। इसीलिए आप साथ में बोलते हो। एक तरफ तो आप काउंटिंग भी ऐड करोगे, काउंटिंग का जो होगा संस्कृत में शब्द, और दूसरा बजे को क्या कहते हैं तो आप वो भी जोड़ोगे। इसीलिए 1 को क्या कहेंगे? एक वादनम। 2 को द्विवादनम, 3 को 3 बजे त्रिवादनम, 4 बजे हो तो चतुर्वादनम।
यहाँ पर चतुर का अर्थ हुआ 4 और वादनम बजे। 5 बजे को पंचवादनम, 6 बजे षडवादनम, 6 को हम षड कहते हैं, षड कहते हैं, और बजे को वादनम। 7 बजे हो तो आपको बताना हो तो आप क्या बताओगे संस्कृत में? सप्तवादनम। 8 बजे हो तो अष्टवादनम। 9 बजे नववादनम। 10 बजे दशवादनम। अब 10 तक तो सबको पता है, और 11 को कहते हैं बेटा एकादश, और 12 को द्वादश। तो ऐसे ही 11 बजे को क्या कहेंगे? एकादश वादनम। 12 बजे को द्वादश वादनम। अब यहाँ तक तो बहुत सिंपल है, आपको बहुत अच्छे से आ गया। आप फिर से एक बार पढ़ लो। 1 वादनम 1 बजे, 2 बजे द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षडवादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, एकादशवादनम। 11 को एकादश वादनम और 12 बजे को द्वादश वादनम। अब यहाँ एक घड़ी है, आप बता सकते हो इसमें क्या टाइम है? आप बता सकते हो। अभी आपने देखा है 7 बज रहे हैं, तो 7 को क्या कहते हैं? 7 बजने को सप्तवादनम। ऐसे ही ऊपर वाली घड़ी में कितने बज रहे हैं? 1 बज रहे हैं, पर आपको संस्कृत में बताना हो तो क्या कहोगे? एकवादनम। ठीक है। अब आओ और इसमें देखो, यहाँ पे अलग अलग घड़ियाँ बनी हुई हैं और इसमें टाइम दिया हुआ है। इसमें कितने बज रहे हैं? 1 बज रहे हैं, तो 1 बजे एकवादनम। 2 बज रहे हैं द्विवादनम। 3 बज रहे हैं तो त्रिवादनम। 4 चतुर्वादनम। 5 पंचवादनम। 6 षडवादनम। ऐसे ही सप्तवादनम, अष्टवादनम। 9 बजे नववादनम। 10 बजे दशवादनम। एकादशवादनम 11 बजे। द्वादशवादनम 12 बजे। अब आपको कोई भी घड़ी में अगर राउंड ओ क्लॉक बताना है तो आप सभी बड़े आराम से बता सकते हो। अब आते हैं आगे। अब ये 3 शब्द हैं बेटा जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपको ये याद हो गए तो आप बड़े आराम से कोई भी टाइम निकाल सकते हो। ठीक है। देखो 15, यहाँ पे 15 है, ये 15 मिनट को दर्शाता है। 15 मिनट यानी क्वार्टर पास्ट। अब जैसे आप सवा बोलते हो, कई बच्चे जो देसी भाषा होती है उसमें सवा बोला जाता है, और ये सवा शब्द भी कहाँ से आया बेटा? ये देखो यहाँ पे लिखा मैंने, संस्कृत में सवा को बोलते हैं सपाद। मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि बच्चों संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश तीनों के वर्ड्स बहुत फेमिलियर हैं, आपस में बहुत मिलते हैं। तो देखो आपको अभी पता चल रहा है। तो सपाद से सवा बना, और सवा किसे कहते हैं हम? 15 मिनट जब एक्स्ट्रा होता है। मान लो 1:15 एक्स्ट्रा हो रहा है तो आप क्या बोलते हो उसको? कि 1:15 बजे हैं, है ना? तो वहीं पे उसको, उसी सवा को यहाँ पे संस्कृत में बोला जाता है सपाद। और जब आधा घंटा एक्स्ट्रा होता है, 30 मिनट्स एक्स्ट्रा होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम? सार्ध, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में साढ़े। जैसे अब हमको बोलना हो कि मैम 3:30 बज रहे हैं, 3:30 अगर आप बोलोगे तो वहाँ पर जो साढ़े शब्द आता है वो कैसे आता है? यानी 3:30, 3:30, 3 तो बजे ही हैं और 30 मिनट एक्स्ट्रा हो गया। तो जो एक्स्ट्रा 30 मिनट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सार्ध। एक्स्ट्रा 15 मिनट हो उसको हम बोलते हैं सपाद। और जो पौना होता है यानी एक्स्ट्रा 45 मिनट, किसी भी क्वार्टर टाइम में एक्स्ट्रा 45 मिनट या किसी भी क्वार्टर टाइम में 15 मिनट कम, जहाँ पर 15 मिनट एक्स्ट्रा होगा वहाँ तो हम सपाद कहेंगे, और जहाँ पर 15 मिनट कम होगा वहाँ हम क्या कहेंगे? पौने, यानी पादोन। तो 45 मिनट एक्स्ट्रा हो अगर क्वार्टर से, तो आपका कोई जो भी टाइम है, आपका जो भी क्लॉक है उससे, अगर आवर क्लॉक है उससे अगर 45 मिनट एक्स्ट्रा हो रहे हैं तो भी आप उसको पादोन बोलोगे, और अगर आप 15 मिनट कम हो रहे हैं तो भी आप पादोन बोलोगे। ठीक है। आओ आगे आते हैं। अब यहाँ पे फिर से काउंटिंग है, 1, द्वि, त्रि, चतुर। आओ अब पहले हम समझते हैं किसको?
सपाद को। सपाद क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि सपाद होता है सवा, ठीक, सवा। अब सवा कैसे होता है? घड़ी में देखते हैं, यहाँ पर इस घड़ी में कितने बज रहे हैं? 1:15। ये तो बहुत बच्चे बता देंगे। या फिर इसको काफ़ी बच्चे बोलते हैं 1:15 हुआ है, या इंग्लिश में बोलोगे तो मैम 1:15 हो रहा है, यही ना। तो अब ये 1:15 का अर्थ हुआ बच्चों कि 1 तो बजे ही है और एक्स्ट्रा कितना टाइम हो रहा है? 1:15 एक्स्ट्रा हो रहा है। तो वही जब 15 मिनट एक्स्ट्रा होगा, अधिक होगा, तो वहाँ पर हम क्या बोलेंगे? उसको सपाद। अब देखो इसकी डेफिनेशन पढ़ो। अर्थात जब किसी पूर्ण समय में 15 मिनट अधिक हो तो वहाँ हम सपाद बोलते हैं। पूर्ण समय क्या होता है? कंप्लीट आवर क्लॉक, चाहे 1 बज रहे हो, 2 बज रहे हो, 3 बज रहे हो, ठीक है। अब जैसे 1:15 यहाँ हो रहा है, तो अब इसको क्या बोलेंगे हम हिंदी में? 1:15 बजे। और इसी को संस्कृत में क्या बोलेंगे? वो देखो, सपाद एकवादनम। अब 1 बजे को तो हमें पता है क्या बोलना है। 1 बजे को अभी हमने ऊपर पढ़ा एकवादनम, और जब 15 मिनट एक्स्ट्रा हो गया तो वो सपाद हो गया। तो इसीलिए अब इसको हम क्या बोलेंगे? सपाद एकवादनम। फिर 2:15 हो तो सपाद द्विवादनम। 3:15 सपाद त्रिवादनम। 4:15 सपाद चतुर्वादनम। 5:15 सपाद पंचवादनम। 6:15 सपाद षड्वादनम। ऐसे ही 7 बज के, 8 बज के, 9 बज के, 10 बज के, 11 बज के या 12 बज के। अब 12:15 हो तो अभी आप उसको क्या बोलोगे? सपाद द्वादश वादनम। बहुत सिंपल है। अगर आपको 12 बजे का पता है, 12 बजे को मैंने आपको बताया है ऊपर कि क्या बोलते हैं? द्वादश वादनम। तो ऐसे ही जब वो 12:15 होगा तो वो ऐड हो जाएगा सपाद द्वादश वादनम, ठीक है। चलो अब आगे आओ। यहाँ पे देखो घड़ी बनी हुई है, यहाँ पर क्या हो रहा है? 1:15 बज रहे हैं, तो ये क्या है? सपाद एकवादनम। 2:15 की घड़ी बनी हुई है, यानी 2:15 सपाद द्विवादनम, ठीक है। ऐसे ही ये क्या हो रहा है? 3:15, तो सपाद त्रिवादनम। ऐसे ही ये जो घड़ियाँ बनी हुई है इसके टाइम आपको खुद बताने हैं कि यहाँ पर कितना हो रहा है, ठीक है। अब आओ, जो दूसरा मैंने बोला था, दूसरा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सार्ध। सार्ध क्या होता है? साढ़े। अब देसी में भाषा में इसको बेटा हम, जैसे ये यहाँ पे क्लॉक में देखो क्या बज रहा है, 1:30 भी बोलते हैं हम इसको, और इसको 1:30 भी बोलते हैं बेटा, या इसको 1:30 भी बोलते हैं, ठीक। तो अब ये जो 1:30 यानी 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम होता है उसको हम बोलते हैं संस्कृत में सार्ध। अब सार्ध पढ़ते हैं, एक इसकी डेफिनेशन पढ़ो। किसी पूर्ण समय में जब 30 मिनट अधिक हो, ठीक है, जो आपका पूर्ण समय है यानी राउंड द क्लॉक है, उससे 30 मिनट एक्स्ट्रा हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? सार्ध यानी 1:30। अब आओ देखो कैसे है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, 12:30 बजे हैं या 12:30, 12:30, तो इसको हम 12:30 बजे बोलते हैं। अब इसको संस्कृत में कैसे बोलेंगे वो देखते हैं। अब मान लो 1:30 बजे आपके पास, 1:30 बज के यानी 1:30 हो रहा है, 30 मिनट एक्स्ट्रा। तो 1 बजे का तो आपको पता है क्या बोलना है? एकवादनम। और जब 30 मिनट एक्स्ट्रा हो गए तो वो सार्ध। वहीं पे हमने ऊपर पढ़ा कि 15 मिनट एक्स्ट्रा थे तो वो क्या था? सपाद। पर यहाँ पे तो 30 मिनट एक्स्ट्रा है, तो 30 मिनट एक्स्ट्रा को हम क्या बोलेंगे? सार्ध, ठीक है। तो 1:30 बजे को क्या बोलेंगे? सार्ध एकवादनम। 2:30 बजे को सार्ध द्विवादनम। ऐसे ही 3:30 बजे को सार्ध त्रिवादनम। 4:30 को सार्ध चतुर्वादनम। 5:30 सार्ध पंचवादनम। 6:30 सार्ध षड्वादनम। 7:30 सार्ध सप्तवादनम। 8:30 सार्ध अष्टवादनम। 9:30 सार्ध नववादनम। 10:30 सार्ध दशवादनम। 11:30 सार्ध एकादशवादनम।
और ऐसे ही 12:30 को सार्ध द्वादशवादनम। ठीक है, अब वही इसकी घड़ी दे रखी है यहाँ पर, घड़ियों में भी आप टाइम देखोगे, यहाँ पे 1:30 बज रहे हैं और मैंने उसे ही मेंशन किया है। आप इसे वीडियो रोक के देख सकते हो, टाइम मेंशन है और टाइम के साथ साथ उसका नाम भी है। बाकी ये 3 को मैंने मेंशन नहीं किया है, ये आपको खुद लिखना है कि कितने बजे आपको बताना है। जैसे अगर 1:30 बजे हैं तो उसको हम बोलते हैं सार्ध एकवादनम, 2:30 बजे हैं तो सार्ध द्विवादनम। ऐसे ही अगर 4:30 बजे हों, 5:30 बजे हों तो उसको क्या बोलना है, मैंने आपको ऊपर बताया है। ठीक है, अब आओ, अब मैंने आपको बताया था ऊपर कि एक और हमारी टर्म है पादोन। पादोन का मतलब हुआ जो भी आपका राउंड ओ क्लॉक टाइम है उससे 45 मिनट एक्स्ट्रा या राउंड क्लॉक से 15 मिनट कम, आप जो मर्जी बोल सकते हो उसको, है ना। इसको हम 12:45 भी बोल सकते हैं, 12:45 या 1 बजने में 15 मिनट कम, ये भी बोल सकते हैं, दोनों ही बोलते हैं ना। तो ऐसे दोनों सिचुएशन के लिए जो हम यूज़ करते हैं बेटा शब्द, वो होता है पादोन, जिसको हम पौना भी बोलते हैं। इसको कई लोग देसी भाषा में 1:45 कहते हैं, 1:45 कहते हैं, तो पौना भी बोलते हैं उसको। आप इसको तीनों तरह से समझो, या तो इसको आप 45 मिनट एक्स्ट्रा समझो या राउंड क्लॉक से 15 मिनट कम समझो। ठीक है, अब 12:45 हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पादोन एकवादनम। यहाँ पर क्योंकि अगर आप इसको ऐसे लिखोगे कि 12 बजे हैं और उसके बाद 45 मिनट एक्स्ट्रा हुए हैं, ठीक है, तो वो लंबी हो जाएगी काउंटिंग, क्योंकि आपको वहाँ पर आपको 45 का पता होना चाहिए कि इसको संस्कृत में क्या कहते हैं। ठीक है, तो वो अभी आपको काउंटिंग, बहुत बच्चे उसमें मिस्टेक कर जाते हैं तो वो आपको नहीं पता चलती। वैसे जब आप पूरी काउंटिंग सीखोगे 1 to 100 तो आप वो भी कर लोगे, पर ये ईजी वे है। ठीक, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको 12:45 को हम 1:45 बोल सकते हैं। तो 1:45 का मतलब क्या हुआ, 1 बजने में 15 मिनट कम। तो जब 1 बजने में 15 मिनट कम है तो पहले हम इसको क्या लिखेंगे, एकवादनम, यानी क्योंकि 1 बजने में कम है और कितने मिनट कम है, तो 15 मिनट कम है। ठीक है, तो इसीलिए 12:45 को क्या लिखेंगे हम, पादोन एकवादनम। या आप एक इसमें ट्रिक भी यूज़ कर सकते हो। आप देखोगे कि जो यहाँ पर टाइम है आप उसमें 1 बढ़ा दो, एक्स्ट्रा कर दो, कि हमें वो नहीं लिखना, हमें जब पादोन वाला आएगा तो पादोन वाले में हम इसमें जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में नंबर है उसमें हम 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 1:45 है तो 1 में आप +1 कर दो तो ये अपने आप 2 बज गए, तो सीधा पादोन द्विवादनम। ठीक है, अब यहाँ पे 2:45 है, 2:45, तो मैंने आपको बताया है कि 2:45, आप इसको 2:45 तब बोलोगे जब आपको 45 का भी संस्कृत में काउंटिंग आती हो, और जब नहीं आती तो आप इसको सिंपल क्या बोलोगे कि भाई 2:45 बजे हैं, यानी 3 बजने में 15 मिनट कम है, तो इसको आप ऐसे ही बोलोगे। क्या, यहाँ पर 1 एक्स्ट्रा कर दिया, अब 2 में 1 एक्स्ट्रा कर दिया तो क्या हुआ, 3 बज गया, और यहाँ पे 45 है तो पादोन, तो पादोन त्रिवादनम। फिर यहाँ पर 3:45 है तो 3:45 हुए हैं, और इसको आप 4 बजने में 15 मिनट कम भी कहते हो, यानी 3:45 भी कहोगे। तो ऐसे ही 3 में 1 ऐड कर दो तो ये हो गया पादोन चतुर्वादनम। ऐसे ही 4:45 को पादोन पंचवादनम, 5:45 को पादोन षटवादनम, 6:45 को पादोन सप्तवादनम, 7:45 को पादोन अष्टवादनम, 8:45 पादोन नववादनम, 9:45 पादोन दशवादनम, 10:45 पादोन एकादशवादनम, और 11:45 पादोन द्वादशवादनम, और 12:45 तो मैंने ऊपर ही बता दिया है आपको। यहाँ देखो 12:45 पादोन एकवादनम। तो बेटा अभी आप लोग यहीं तक करो, इसके बाद इसमें 2 चीज़ें और ऐड होंगी। वो जैसे आप बोलोगे कि मैम अब इनके अलावा भी तो टाइम बचता है, जैसे कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछो कि मैम अगर हमारे पास 9:49 है तो हम उसको क्या बोलेंगे, या अब आप बोलोगी मैम 3:47 है तो हम क्या बोलेंगे। इस तरह के जो इसमें और भी अलग से हैं,
या आप मुझसे कहोगे कि मैम 742 हो रहे हैं या 752 हो रहे हैं, हम उसको क्या बोलेंगे? तो बेटा इसके लिए हमें 3-4 पद और हैं जिसको हम प्रयोग करके बहुत इजी वे में सीख सकते हैं। जो मैंने ऊपर पढ़ाया था आपको, अधिकम, न्यूनम, ठीक है, वो उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी या मैं आपको आपके ग्रुप में समझाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और तब तक आप लोग जो भी इसे देखो, इसे पूरा आपको एज इट इज़ कॉपी में करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। थैंक यू।